यार इस टाइम पे हम सब लोगों के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन है कि जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Realme Buds Air 3 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जिसका प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज, हमें उसे ऑप्शन में रखना चाहिए या फिर 1000 रुपीज और इन्वेस्ट करके हमें वन प्लस बड Z2 को ऑप्शन में रखना चाहिए। दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट के ईयरबड्स हैं, दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिल जाएगा और दोनों की ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू से बिल्कुल डिटेल वीडियो सारे टेस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग देखनी है तो हमारे वीडियो लिस्ट में आके चेकआउट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस, फिर हम चेक करेंगे दोनों की बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे कि आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करके वन प्लस की तरफ जाना चाहिए या फिर 1000 रुपए बचा के रियलमी की तरफ जाना चाहिए। So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. सबसे पहले हम करते हैं चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। So here you can see comparing the Realme Buds Air 3 with the OnePlus Buds Z2। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा। Realme में आपको IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा एंड OnePlus में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। Realme में आपको 10 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स मिलेंगे एंड OnePlus में आपको 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे एंड दोनों में ही आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी मिलेगी एंड दोनों में ही आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी मिल जाएगा एंड दोनों ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी करते हैं। एंड Realme में आपको डुअल माइक सेटअप मिलेगा, दो माइक्स आपको मिलेंगे दोनों ही ईयरबड्स में विद AI नॉइस कैंसिलेशन फीचर एंड OnePlus में आपको 3 माइक सेटअप मिलने वाला है, तीन आपको माइक्स मिलेंगे दोनों ही ईयरबड्स में विद ENC कॉल नॉइस रिडक्शन फीचर एंड OnePlus में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलेगा जो कि Realme में मिसिंग है एंड दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड और एम्बिएंट मोड भी मिल जाएगा एंड Realme में प्लस पॉइंट यह है कि इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलने वाला है जो कि OnePlus में मिसिंग है। एंड बैटरी की बात करेंगे, Realme में आपको अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज एंड टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा ओवरऑल विद द चार्जिंग केस एंड OnePlus में आपको 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज एंड टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा ओवरऑल विद द चार्जिंग केस एंड दोनों का बैटरी पार्ट भी ANC पे डिपेंड करता है। अगर आप ANC के साथ म्यूजिक प्ले करते हैं तो बैटरी आपको थोड़ी बहुत कम मिलेगी एज कंपेयर टू विदाउट ANC। बिना ANC के अगर आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो बैटरी आपको थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी, तो बैटरी पार्ट दोनों की थोड़ी बहुत वेरी करती रहेगी एंड दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड Realme Buds Air 3 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज एंड OnePlus Buds Z2 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज। सो यार देखा जाए दोनों के जो फीचर्स दिए गए हैं, स्पेसिफिकेशंस दिए गए, दोनों को ही आप बिल्कुल बोल सकते हैं प्रॉपर फीचर स्ट्रिक्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। दोनों में आपको फीचर्स भर भर के मिलने वाले हैं, फीचर्स पार्ट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोनों में ही और हल्के फुल्के आपको थोड़े बहुत एनहांसमेंट मिल सकते हैं। OnePlus में उसमें आपको ट्रिपल माइक सेटअप मिल जाएगा और साथ ही में उसमें आपको मिलने वाला है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो कि Realme में मिसिंग है, लेकिन Realme बिल्कुल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो कि दूसरे ईयरबड्स मार्केट में इस प्राइस पॉइंट में नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो बिल्कुल टक्कर वाली फीलिंग दी गई है दोनों ही ईयरबड्स के फीचर्स में। बात करेंगे लुक एंड फील की। सबसे पहले हम पकड़ते हैं रिसेंटली लॉन्च Realme Buds Air 3 को। इसमें आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा ओवल शेप का ईयरबड्स का केस मिलेगा, पूरा आपको मैट फिनिश मिलने वाला है ग्लॉसीनेस के साथ एंड ऊपर जो Realme की ब्रांडिंग दी गई है केस पे, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूनिक लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है एंड बिल्कुल आपको प्रॉपर यहाँ पे ईयरबड्स का केस मिल जाएगा। नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, साइड में आपको मिल जाएगा रीसेट का बटन एंड बिल्कुल ये पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, आराम से कहीं भी कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसी केस की एंड प्लास्टिक क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल आपको प्रीमियम मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करेंगे OnePlus के ईयरबड से केस की। इसमें आपको कैप्सूल शेप का ईयरबड का केस मिलने वाला है, इसमें काफी ग्लॉसीनेस दी गई है, फिंगरप्रिंट्स लगने के, स्क्रैचेस लगने के काफी चांसेस है कंपैरेटिवली, लेकिन काफी कॉम्पैक्ट ईयरबड का केस दिया गया है, पॉकेट फ्रेंडली, आराम से कहीं भी कैरी कर पाएंगे, इसको भी पोर्टेबल तरीके से आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एंड इसमें आपको बैक साइड में मिल जाएगा टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट और साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे रीसेट का बटन इसमें भी एंड इसका जो क्वालिटी है प्रीमियम आपको मिल जाएगी ईयरबड से केस की, लेकिन आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली है एज कंपेयर टू Realme। बात करेंगे बड्स की। Realme में आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टैम शेप के कंपैरेटिवली आपको छोटे साइज के ईयरबड्स मिलने वाले हैं स्टैम शेप के। इसमें आपको मेटलिक फिनिश मिलने वाला है और प्लास्टिक बिल्ड दी गई है ऊपर से। सो ओवरऑल जो लुक एंड फील है बिल्कुल आपको यूनिक प्रोवाइड करता है एंड इसको अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो कानों में सही तरीके से पैक तो करता है, थोड़ी बहुत आपको थोड़ा बहुत स्लिपरी मटेरियल यूज किया गया है। अगर आप वर्कआउट्स करते हैं, नॉर्मल रनिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैवी वर्कआउट्स के टाइम हो सकता है बाई चांस कभी कभी
कानों में स्लिप होने के चांसेस हो। बिल्कुल परफेक्ट सिक्योर फिट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अच्छा सिक्योर फिट मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो। लुक एंड फील से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इसके ईयरबड्स की। बात करेंगे वन प्लस के ईयरबड्स के, इसमें भी आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के, इसमें भी आपको छोटे साइज के आपको ईयरबड्स मिलने वाले हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हल्के फुल्के आपको बड़े ईयरबड्स मिलेंगे एज कंपेयर टू रियलमी। एंड इसमें आपको पूरा प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाला है, लेकिन लुक एंड फील इसका भी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी स्लिपरी मटेरियल यूज किया गया है बड्स में, इसमें भी आपको अच्छा सिक्योर फिट मिल जाएगा। हैवी वर्कआउट्स का टाइम हो सकता है बाई चांस कभी कभी स्लिप होने के चांसेस हो, लेकिन इसमें भी अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो गिरेंगे नहीं एसेस। तो ये अगर आप नॉर्मल वर्कआउट्स करते हैं और रनिंग करते हैं तो। एंड दोनों में ही आपको मिलने वाला है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड और एम्बिएंट मोड, और दोनों का ही एएनसी फीचर भी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। मुझे ज्यादा खास फर्क नहीं लगा। अगर आप एएनसी मोड में दोनों को ही लगा के बैठेंगे बिना म्यूजिक प्ले किए भी, तो यार काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल हो जाएगी, आपको ऐसे पता नहीं चलने वाला आपके बैकग्राउंड में एक्टिविटीज क्या हो रही है। अगर आपके सामने आके कोई बोलेगा एक्जैक्टली तभी आपको पता चलेगा क्या बोल रहा है। सो दोनों का एएनसी मोड सही तरीके से वर्क करता है। अगर आपको आसपास शांत एनवायरमेंट चाहिए, अगर आपको बिल्कुल शांति में बैठना है बड्स को लगा के, दोनों में से आप एएनसी फीचर को लेके किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। दोनों का एएनसी फीचर परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। और दोनों में ही आपको मिल जाएगा इनर डिटेक्शन फीचर भी। अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को कानों से बाहर निकाल देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस कानों में लगा देंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। और दोनों ही बड्स के साथ ये दोनों में ही काम करता है, तो इसके इनर डिटेक्शन फीचर को मुझे लेके ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, सही तरीके से वर्क करता है इसका इनर डिटेक्शन फीचर भी। और दोनों में ही आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन सपोर्ट भी। रियलमी में आपको मिल जाएगा रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट, और वन प्लस में अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो उसको आप हे मेलेडी एप्लीकेशन से कनेक्ट करके सारे के सारे कस्टमाइजेशंस कर पाएंगे। और जो हे मेलेडी एप्लीकेशन है ना, उसमें आपको जो बैटरी परसेंटेज है केस की और जो ईयरबड्स की उसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड है उसमें आपको मैक्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड भी दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉर्मल मोड में आप स्विच कर पाएंगे। एंड जो टच कंट्रोल्स दिए गए हैं ईयरबड्स के डबल टैप से, ट्रिपल टैप से, टच एंड होल्ड से क्या हो, उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं हे मेलेडी एप्लीकेशन के थ्रू ही। और रियलमी में ना आपको थोड़े बहुत ज्यादा एनहांसमेंट मिलेंगे एप्लीकेशन पार्ट को लेकर एज कंपेयर टू वन प्लस। उसमें जो रियलमी लिंक एप्लीकेशन दिया गया है उसमें जो बैटरी परसेंटेज है केस की और बड्स की उसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में एएनसी मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉर्मल मोड में आप स्विच कर पाएंगे। और उसमें आपको प्लस पॉइंट ये है कि जो अलग अलग आपको इक्वलाइजर मोड्स दिए गए उसमें आपको बैलेंस मोड, ब्राइट मोड और बेस बूस्टेड मोड दिया गया है। अपने हिसाब से आप प्रीसेट सेट करके प्रॉपर तरीके से आप म्यूजिक आउटपुट भी ले पाएंगे। इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि वन प्लस में मिसिंग है। मेरे हिसाब से डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है रियलमी की तरफ से। अगर आपको दो मोबाइल फोन में कनेक्ट करना है ईयरबड्स को, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ऐसा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स बताइए जिसमें आपको दो मोबाइल से कनेक्शन हो जाए, तो आप डेफिनेटली रियलमी बड्स एयर 3 को डुअल डिवाइस कनेक्शन के लिए ऑप्शन में भी रख सकते हैं। और इसमें भी आपको टच कंट्रोल से कस्टमाइजेशन मिल जाएगा कि डबल टैप से, ट्रिपल टैप से, टच एंड होल्ड से क्या हो, तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं टच कंट्रोल्स को भी। दोनों में ही आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन आपको ज्यादा एनहांसमेंट मिलेगी, मेरे को ज्यादा बहुत बेटरमेंट लगी एप्लीकेशन पार्ट को लेकर रियलमी में एज कंपेयर टू वन प्लस। बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की। हालांकि वन प्लस में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलने वाला है, कंपनी क्लेम करती है आपको 94 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली है। और रियलमी में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा। दोनों का इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको परफेक्ट मिलने वाला है। लेफ्ट राइट का सेपरेशन आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। सराउंडिंग आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा एनिमीज कहां से आ रही है, फुटस्टेप्स कहां से आ रहे हैं। लेकिन जो लेटेंसी है आपको थोड़ी बहुत बेटर मिलेगी, कम लेटेंसी मिलेगी रियलमी में एज कंपेयर टू वन प्लस। सो अगर आप डेडिकेटली हार्डकोर गेमिंग करते हैं, ज्यादा टाइम पर गेमिंग करते हैं, आपको परफेक्ट ईयरबड्स चाहिए मेनली फॉर गेमिंग एक्सपीरियंस, आप डेफिनेटली रियलमी का ऑप्शन में रख सकते हैं एज कंपेयर टू वन प्लस। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। यहां तक आते आते आपको मजा आने लग गया है कंपैरिजन को देखते देखते, तो यार एक लाइक तो बनता ही है, थैंक यू। बात करेंगे म्यूजिक एक्सपीरियंस, बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की। रियलमी में आपको मिलने वाले हैं 10 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स, वन प्लस में आपको मिलने वाले हैं 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। लाउडनेस के मामले में आपको ज्यादा मिलेगी वन प्लस में। रियलमी में एडिकेट आपको लाउडनेस मिलने वाली है, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं मिलने वाली है। लेकिन एप्लीकेशन में आपको वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन भी दिया गया है, उसको अगर आप ऑन करेंगे तो आपको लाउडनेस में एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो लाउडनेस में एनहांसमेंट है आपको थोड़ा बहुत लगेगा, जो क्लैरिटी है थोड़ी बहुत डगमगाई लगेगी जब आप उसको वॉल्यूम एनहांसर में ऑन करके सुनेंगे तो। लेकिन जो एडिकेट अगर आप बिना वॉल्यूम एनहांसर के सुनते तो लाउडनेस एडिकेट दी गई है, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं दी गई है। लेकिन जितनी भी आपको लाउडनेस मिलेगी रियलमी में आपको बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी, किसी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। भले ही वो वोकल से क्लैरिटी हो, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन हो, बेस हो, और जो ओवरऑल ट्रेबल्स हैं वो भी आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएंगे रियलमी में। और अलग अलग कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन मिलने वाले हैं रियलमी में, उसमें आपको बैलेंस मोड, डायनेमिक मोड, ब्राइट मोड और बेस बूस्टेड मोड भी मिल जाएगा। सो ब्राइट मोड में अगर आपको सुनना है तो बिल्कुल आपको प्रॉपर जो बेस है कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, और जो वोकल्स की क्लैरिटी उसमें ज्यादा फोकस दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट के सेपरेशन में ज्यादा फोकस दिया गया है। सो अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना है तो आप ब्राइट मोड में स्विच करके सुन सकते हैं। और अगर आपको ओवरऑल बैलेंस आउटपुट चाहिए बेस का भी और वोकल्स का भी, आपको बिल्कुल सराउंडिंग अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली डायनेमिक मोड में भी सुन सकते हैं। बेस बूस्टेड मोड में भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सराउंडिंग आपको पावरफुल बूस्टेड बेस मिलने वाला है, प्रॉपर आपको बेस इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे रियलमी में।
एज कंपेयर टू वन प्लस में लाउडनेस बहुत ज्यादा दी गई है। फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन सकते हैं, आपको वोकल सही मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन भी सही मिल जाएगा। थोड़ी बहुत ट्रेबल्स मुझे कंपैरेटिवली हल्के फुल्के कम लगे एज कंपेयर टू रियलमी, लेकिन जो लाउडनेस है आपको ज्यादा मिलेगी वन प्लस में। सो अगर आप मेटलिक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, अगर आप ईडीएम सुनना पसंद करते हैं तो वन प्लस में ऑप्शन में रख सकते हैं, ज्यादा आप लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो। और जो बेस पार्ट दिया गया है वन प्लस में भी आपको अच्छा सराउंडिंग मिल जाएगा। ओवरऑल जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया आपको मिलेगा रियलमी में एज कंपेयर टू वन प्लस। लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, आउटपुट के मामले में मैं आधा कदम आगे बोलूंगा रियलमी को एज कंपेयर टू वन प्लस इन म्यूजिक पार्ट एज वेल, इन बेस पार्ट एज वेल। सो मेरे को आधा कदम आप बोल सकते हैं, मेरे को थोड़ी बहुत एनहेंसमेंट लगी कि जो अलग अलग कस्टमाइजेशन दिए गए, जो ओवरऑल आउटपुट है मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेटर लगा रियलमी में, भले वो म्यूजिक हो गया आउटपुट को लेके और बेस हो गया आउटपुट को लेके रियलमी में एज कंपेयर टू वन प्लस। लेकिन वन प्लस में भी आपको ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि खराब एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लाउडनेस आपको ज्यादा मिलेगी और सराउंडिंग और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा बेस पार्ट का भी। बात करेंगे कॉलिंग पार्ट की। यार कॉलिंग पार्ट को लेके मैं दोनों को इक्वली रखूंगा, दोनों में आपको बिल्कुल परफेक्ट कॉलिंग मिलने वाली है, इंडोर आउटडोर कंडीशन दोनों में ही। अगर आप ज्यादा हैवी ट्रैफिक में तो सामने वाला 60 से 70% आपको दोनों में ही सुन पाएगा फोकसली, 30 से 40% को बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको फोकसली सुन पाएगा अगर आप हैवी ट्रैफिक में है तो। सो अगर आपको एक परफेक्ट ईयरबड्स चाहिए कॉलिंग पार्ट को लेकर तो दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं, दोनों में ही आपको परफेक्ट कॉलिंग मिल जाएगी। कॉलिंग को लेकर मैं बिल्कुल दोनों को ही इक्वली रखूंगा। सो यार ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको सब बता दिया एक्जैक्टली कौन किस में आगे, कौन किस में पीछे, किस में आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछाएगा विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो भाई घूम फिर के अगर आपको बिल्कुल एक प्रॉपर ईयरबड्स चाहिए, कम प्राइसिंग में, आपको किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भले वो बिल्ड क्वालिटी हो गई, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, इन ईयर डिटेक्शन फीचर, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर मोड, एप्लीकेशन का सपोर्ट और साथ ही में जो अलग अलग कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, रियलमी बिल्कुल परफेक्ट ईयरबड्स है 4000 रुपीज के हिसाब से। अगर आपका बजट 4-5 हजार रुपए के आसपास है तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके रियलमी को कंसिडर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बोलते हैं। लेकिन अगर आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करके वन प्लस की तरफ ही जाना है, बिल्कुल आप वन प्लस प्रॉपरली फैन है, अगर वन प्लस ब्रांड आप पसंद करते हैं तो डेफिनेटली उसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं, उसमें भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भले ही वो बिल्ड क्वालिटी हो गई, लुक एंड फील हो गया, म्यूजिक पार्ट हो गया, बेस पार्ट हो गया, कॉलिंग पार्ट हो गई, गेमिंग में आपको हल्का फुल्का लग सकता है, थोड़ा बहुत लैग कभी कभी, लेकिन म्यूजिक, बेस और कॉलिंग को लेकर और जो ओवरऑल लुक एंड फील उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वन प्लस ब्रांडिंग को देखेंगे तो 5000 रुपए के हिसाब से इसका ANC फीचर भी सही तरीके से वर्क करता है, तो उसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1000 रुपए बचाने हैं, ओवरऑल आपको एक पैकेज चाहिए, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रियलमी है एज कंपेयर टू वन प्लस, 1000 रुपए बचा के भी। तो मैंने आपको सब बता दिया एक्जैक्टली आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, किस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और ब्रांडिंग के हिसाब से क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, कैसे कैसे आपको डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, कहां इन्वेस्ट करना है आप पे डिसीजन मैटर करता है। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर इतना कुछ दिखाने के बाद भी भाई आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Realme Buds Air 3 with the OnePlus Buds Z2 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.